आज हम शुरू करेंगे ब्रैकिश वाटर कल्चर। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेश वाटर कल्चरिंग की थी, अब हम करेंगे ब्रैकिश वाटर कल्चर। जैसे कि हमें पता है ब्रैकिश वाटर कल्चर हम यहाँ पे ऐसी फिशेज़ की बात करते हैं जो हाई सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकती है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इट्स यूरी हेलाइन। इसके अंदर ब्रैकिश वाटर कल्चर के अंदर हमें टोटल चार चीज़ों की कल्चरिंग करनी है। जैसे कि पहले आते हैं फिन फिशेस, देन हम करते हैं क्रस्टेशियंस, देन मोलस्क एंड देन पर्ल फिशेस। ठीक है, तो इस पहले शुरू करते हैं फिन फिशेस के बारे में। फिन फिशेस में हम कुछ एक मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं जो थोड़े मिलते जुलते थे फ्रेश वाटर के साथ। नॉर्मली क्या है, जो फ्रेश वाटर स्पीसीज़ हैं वो हमें याद भी रहते हैं क्योंकि हमने उनके स्पेसिमेन देखे हुए हैं, लेकिन जो फिन फिशेस होती है उनके स्पेसिमेन आई थिंक हमने नहीं देखे। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मैंने कुछ मिलते जुलते नाम उनके जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हैं, दैट इज़ द इलोप्स, चेनोस, टिलैपिया, मेगालोप्स एंड म्यूकिल। आप नाम याद कर लेना। थोड़े से 4-5 ये 1-2 तो याद करने ही पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं, एग्जाम्पल तो लिखेंगे ना। तो ये हमने कुछ नाम लिखे हैं इसके, कुछ फिन फिशेस लिखी हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है इस जो ब्रैकिश वाटर कल्चर होता है, तो ब्रैकिश वाटर कल्चर यहाँ पे 2 तरीके से होता है। ठीक है, मतलब 2 नाम दिए गए हैं उस कल्चरिंग को। एक होता है बैरी कल्चर। ये बैरी कल्चर जो है कुछ सुंदरबन एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पे थोड़ी हाई टाइड्स होती है, जिस वजह से रिवर अपने साथ काफ़ी ज़्यादा पानी और कुछ फिश सीड लेके आती है, मतलब ठीक है ऐसी जगह पे कल्चरिंग की जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत ये भी आ जाती है कभी कभी कि अगर हाई टाइड्स या ज़्यादा पानी आ जाए, रिवर ज़्यादा पानी आ जाए, तो उस वक्त फ़िशेज़ भी तो वहाँ से निकल के जा सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बैम्बू के कुछ गेट्स लगाए जाते हैं जिस वजह से फ़िशेज़ वहाँ से बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कल्चर है बैरी कल्चर। और सेकंड कल्चर होता है कोकैली एंड नेरेकल स्वैम्प। ये सिंपल ऐसे लिखा हुआ है और ये मोस्टली केरला में किया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट आते हैं कल्चरिंग की। हमें फिन फिशेज़ की कल्चरिंग करनी है। तो नॉर्मल स्टेप्स तो इससे कि वही रहते हैं कि पहले जिस चीज़ की हमें कल्चरिंग करनी है पहले उसे कलेक्ट करें, फिर उनकी ब्रीडिंग कराएं, देन उनके डेवलपमेंट के लिए फिर उनको लुक आफ्टर करें। यही होते हैं सब में मेन स्टेप्स। तो बस अब हमें जितने भी 4 तरह कल्चरिंग हमें पढ़नी है तो उन चारों में हमें बस ये प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा, हम फिन फिशेज़ की कल्चरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले उनको उनकी नेचुरल रिसोर्सेज से उन्हें कलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग वेराइटी कलेक्ट कर सकते हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि कुछ होते हैं मुलेट्स, हम यहाँ पे मुलेट्स को वेस्ट बंगाल में टाइडल क्रीक्स या पूल से कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जैसे चैनोज़ है उसे हम ईस्ट कोस्ट से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने उसे कलेक्ट कर लिया, अब उनकी क्या करानी है, ब्रीडिंग करानी है। नॉर्मल ब्रीडिंग यहाँ पे हमने कहा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है, तो मतलब ये आर्टिफिशियली भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ इन फिशेज के केस में ब्रीडिंग जो है नेचुरली ही होती है, आर्टिफिशियली नहीं होती। ठीक है, और म्यूगल स्पीसीज़ की बात कर सकते हैं हम। और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ब्रीडिंग होगी दैन उसके एग्स वगैरह की फर्टिलाइजेशन सब कुछ, मतलब सॉरी वो तो पहले हो गया ब्रीडिंग में, एंड देन उसके बाद क्या स्पॉनिंग एंड यंग वंस की सब कुछ लार्वा से सब कुछ आएगी। देन ये यहाँ पे इसमें लिखते हैं हम, जैसे मेंटेनेंस करना है, फिर उसके डेवलपमेंट है, फिर उसकी लुक आफ्टरिंग करना है। ठीक है, अब जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं हम उसे एक राउंड प्लास्टिक टैंक में रखते हैं। किसमें, राउंड प्लास्टिक टैंक में। अगर वो हमारा जो टैंक का जो वाटर है वो स्टेगनेंट है तो हमें उसे वेल एरेटेड करना होगा, और अगर वो फ्लोइंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसे जो है हम जैसे कि हैचिंग आफ्टर हैचिंग तुरंत बाद उसके हम उसे किसी भी चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कि हम कभी होता है कि एक हैचिंग हो चुकी है तो अचानक से तो थोड़ा और बड़े टैंक में ट्रांसफ़र कर दे, जैसा नहीं होता। उसे एक में ही उसे रखेंगे अभी थोड़ा सा और बड़े होने तक। और एक बात और मैंने यहाँ पे नोट करनी होती है कि जो वाटर है वो उसमें एक्सट्रीमली या फिर अचानक से टेम्परेचर या फिर बढ़ या घट जाना नहीं चाहिए, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, एक्सट्रीम चेंजेस नहीं आने चाहिए, और उसे स्टेबल फूड दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही क्या था, बस हमें नॉर्मल कलेक्शन में यहाँ पे कल्चर में क्या पढ़ते हैं, पहले उसको हम कलेक्ट करेंगे किसी भी नेचुरल सोर्स से, देन इसकी ब्रीडिंग होगी, देन उनकी हम लुक आफ्टरिंग करेंगे। ओके, देन आता है सेकंड कल्चरिंग किसकी, क्रस्टेशियंस की। क्रस्टेशियंस के अंदर हम टोटल 3 यहाँ पे स्टडी करते तो सिर्फ एक ही स्टडी है, मतलब हम तीनों के लिए प्रोसेस तो सेम ही रहता है ना। तो 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेन नोट करते हैं, प्रॉन्स, लॉबस्टर और क्रैब्स के। इनके कुछ मैंने यहाँ पे स्पीसीज लिखती हैं, ये मैंने सिर्फ जीनस लिखे हैं, इनके स्पीसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कल्चरिंग की बात करें तो कल्चरिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके केसेस में 2 तरह की कल्चरिंग पॉसिबल होती है, एक फ्रेश वाटर में और एक होती है मैराइन वाटर में। बेसिकली हमें क्या चाहिए, अगर हम ब्रैकिश वाटर कल्चर पढ़ रहे हैं तो हमें नॉर्मली ब्रैकिश के बारे में ही बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बारी देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर में किस तरह की कल्चरिंग की जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रेश वाटर में यहाँ पे मैक्रोब्रेंकियम होता है। ठीक है, उसे मैक्रोब्रेंकियम को हम उसके फ्रेश वाटर से कहीं से भी उसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हम उसे डालते हैं वो एक ऑक्सीडेटेड कंटेनर होता है, मतलब वेल एरेटेड होता है। ओके, अब जो स्पॉनिंग होगी, स्पॉनिंग एक काफ़ी बड़े टैंक में होती है। ठीक है, काफ़ी बड़े टैंक में होती है और वो टैंक भी साथ में एरेटेड होता है, एंड वहाँ पे एग लेइंग की प्रोसेस चलती है।
और कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें बिल्कुल अच्छे से मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काफ़ी सॉरी अगर हमें प्रॉपर एक डेवलपमेंट करनी है तो कभी कभी यहाँ पे फ्रेश वाटर में थोड़ा सा सी वाटर भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे थोड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर यहाँ पे क्या होता है, वही एग होगा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से मेटामॉर्फोस देन एडल्ट, और यहाँ पे जो है लार्वा को आर्टिफिशियल डाइट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये था मतलब एक नॉर्मल सा, बस एक जस्ट याद रखना है कि फ्रेश वाटर में क्या होता है। उसे हम उसकी फ्रेश वाटर वाटर बॉडी से कलेक्ट करेंगे और जिसमें हम उसको डालेंगे टैंक में, वो एक वेल एरेटेड होगा, वेल ऑक्सीजनेटेड होगा, और उन्हीं में हम मेच्योर मेल और फीमेल को रखेंगे जहाँ पे एग लेइंग होएगी और उसकी प्रॉपर केयरिंग। ठीक है, हमें मेन बात किस पे नोट करनी है, ब्रैकिश वाटर कल्चर पे, दैट इज़ हमारा ब्रैकिश वाटर कल्चर, जहाँ पे हम पीनियस स्पीसीज़ की कल्चरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल वैसे हमने अभी पीछे किया वही सेम, उसे हम उसकी उसी की नेचर बॉडी से कलेक्ट करेंगे, उनमें मेटिंग होगी, सो कोल्ड ब्रीडिंग होगी आपस में। ठीक है, जो भी है स्पॉनिंग होगी, देन उस स्पॉनिंग के बाद जो भी एग डेवलपमेंट होगी उसकी लुक आफ्टरिंग या फिर उसकी मेंटेनेंस। ठीक है, यही प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस और ऐड हो जाता है कि यहाँ पे पहले ये भी देखना पड़ता है हमें कि जो हम ब्रैकिश वाटर कल्चर जो हम ये कल्चर कर रहे हैं क्रस्टेशियंस का, वो किस जगह किया जाना चाहिए। ठीक है, कल्चरिंग की साइट को भी सिलेक्ट किया जाता है। तो जहाँ पे हमें कल्चर मतलब हमें जब इसका कल्चर करना होता है क्रस्टेशियंस का, तो वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जो कि बीच के बिल्कुल आसपास हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे थोड़ा सा क्या हो, जहाँ पे टाइडल फ्लैट हो, या फिर जो कोई भी ब्रैकिश वाटर एस्चुरीज होती है उनके आसपास ही हो, ताकि उसका पानी जो है उसके उनके पास आता रहे। ठीक है, उन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कहाँ कल्चर करना है ये जगह भी सिलेक्ट की जाती है। तो ऐसी जगह किया जाना चाहिए जो कि बिल्कुल ही ब्रैकिश वाटर एस्चुरीज के पास होता है, या फिर अराउंड बीच। ओके, ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमें कल्चरिंग के लिए हमें बेस्ट जगह मिल गई है। अब उसके बाद वही ब्रूड कलेक्शन, यहाँ पे क्या करते हैं, मैच्योर मेल और फीमेल को कलेक्ट किया जाता है और उन्हें सी से कलेक्ट किया जाएगा और उन्हें एक जहाँ पे हमें कल्चर करना है वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन वही मेचिंग एंड स्पॉनिंग, देन स्पॉनिंग से जो एग्स होंगे आगे डेवलपमेंट होगी, देन वो बनता है नोप्लस लार्वा, हम उसे बोलते हैं, उसके मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो लावल डेवलपमेंट होती है वो डार्कनेस में होती है, थोड़े डार्कनेस के से डार्कनेस चाहिए होती है जब लावल की डेवलपमेंट होनी होती है। ठीक है, और जब हमें इनको कलेक्ट करना होता है प्रॉन्स को, तब हमें यहाँ पे कुछ नेट्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ दी कास्ट नेट, ट्रैक नेट, ट्रोल्स एंड बैरियर नेट। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या पढ़े, हमने दो कल्चरिंग की, एक तो फिन फिशेस की और एक की हमने क्रस्टेशियंस की। इसके बाद दो रहती है मोलस्क की एंड एक पर्ल फिशेस की, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। बाय बाय।